मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक हुसैन अब होगी ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल से। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चैनल की पजीराई का, और जो हमने ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया है उसको अप्रिशिएट करने का, अटेंड करने का और ज्वाइन करने का। 4 अगस्त से हम नया सेशन शुरू कर रहे हैं मंडे फ्राइडे वेडनेसडे में 7 to 9 PM पे, और 15 सेशंस का कोर्स होगा। 3000 इसकी फ़ीस है। इसके बाद जो चीज़ हम इसमें सिखाएंगे इंशाल्लाह, बेसिक से लेके फंडामेंटल टेक्निकल इंडिकेटर्स होंगे, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होंगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस की अंडरस्टैंडिंग, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता करके मज़ीद डिटेल मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा 3000 फ़ीस है, जो ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र या इजी पैसा के थ्रू आप पे कर सकते हैं। दोस्तों इस कोर्स को अटेंड करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी और आप अपने स्टॉक्स को प्रॉपर एनालाइज करने लगेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अटेंड करें और अपने स्किल्स को बढ़ाएं, ताकि आप सही स्टॉक्स में सही मौके पर बाय और सेल कर सकें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पाकिस्तानियों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों आज एक और बुलिश सेशन ऑब्जर्व किया और तवक्कुआत के थोड़ा सा बरक्स था। लेकिन चार्ट्स पे देखेंगे तो इंडेक्स एक दफ़ा फिर करेक्शन को निगेट करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम थोड़े लो लगे जितनी तेज़ी थी। इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज भी एफ आई पी आई का डेटा, फिर डेली एनालिसिस, इंडेक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और 30+ एक्टिव स्टॉक्स की एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स देखेंगे। दोस्तों एफ आई पी आई के डेटा पे नज़र डालें तो सीमेंट टॉप ऑफ द लिस्ट है, और इसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है, बैंक्स की बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है, और इंडिविजुअल्स की हैवी बाइंग है। इसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशंस की और इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग है, कंपनीज की सेलिंग है। लेकिन इसमें हैवी पोर्टफोलियो पे देखें तो हैवी इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है, और कल के लिए भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। अदर सेक्टर्स में दूसरे नंबर पे हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है, लोकल प्रोफाइल में म्यूचुअल फंड्स की, अदर ऑर्गेनाइजेशंस की और बैंक्स की बाइंग है। बाकी एंटिटीज़ की सेलिंग है। बैंक्स में देखें तो ओवरसीज पाकिस्तानीज की इसमें ही बाइंग है, बैंक्स की बाइंग है। लेकिन इसमें इंडिविजुअल्स और कंपनीज और बैंक्स के अलावा बाकी सब एंटिटीज़ की, यानी इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड की सेलिंग है। पावर सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग पे हैं। लोकल इन्वेस्टर्स का देखें प्रोफाइल तो इंडिविजुअल्स की बाइंग है और इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है। कंपनीज की और ब्रोकर्स की भी थोड़ी थोड़ी बाइंग है। बाकी एंटिटीज़ की सेलिंग है। फर्टिलाइजर सेक्टर फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग पे हैं, और लोकल प्रोफाइल पे इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग पर हैं और ब्रोकर सेलिंग पे। बाकी एंटिटीज़ की बाइंग है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर्स की बाइंग है, लोकल इन्वेस्टर्स में ब्रोकर्स की हैवी बाइंग है। इसके अलावा तकरीबन सबकी सेलिंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा। फूड सेक्टर में कोई एक्टिविटी फॉरेन इन्वेस्टर्स की इतनी खास नहीं है, माइनर सी सेलिंग है, और लोकल इन्वेस्टर्स की भी बहुत ही माइनर एक्टिविटी है। टेक्सटाइल सेक्टर में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर स्टिल बाइंग पे हैं। लोकल इन्वेस्टर्स में बैंक्स, ब्रोकर्स, कंपनीज, एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनीज का भी थोड़ा थोड़ा पार्ट है, लेकिन माइनर एक्टिविटी है। लेकिन फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है, और बैंक्स की सेलिंग है, म्यूचुअल फंड्स की भी सेलिंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस की भी सेलिंग है, इंडिविजुअल्स, इंश्योरेंस कंपनीज, कंपनीज और ब्रोकर प्रोप्राइटरी थोड़ी थोड़ी बाइंग है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में फॉरेन कॉर्पोरेट्स की और फॉरेन पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है, और लोकल में बैंक्स की बाइंग है, ब्रोकर्स की बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की भी बाइंग है। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में कल थोड़े स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स हमें नज़र आ सकते हैं। दोस्तों इस प्रोफाइल पे देखें तो सीमेंट और अदर सेक्टर्स में मूवमेंट दिख रही है। उसके बाद बैंक्स में, और पावर सेक्टर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बुनियाद पे देखें तो टेक्नोलॉजी और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और टेक्सटाइल सेक्टर हाईलाइटेड नज़र आता है। दोस्तों कैंडलस्टिक चार्ट का जायज़ा लें तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है, और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे जो थी 38,200 पे, ये मार्जिनली क्रॉस हुई है या टच हुई। तो ये थोड़ी कंफ्यूजिंग एंडिंग है।
ऐसी क्लोजिंग के बाद हमें एक फ्रेश कैंडल ऊपर चाहिए जो कि इस चीज़ को वाजे करे कि इंडेक्स नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक 39,200 के लेवल तक हिट करेगा। वॉल्यूम्स के एरिया भी देखें तो लास्ट वीक के दरमियान वॉल्यूम की जो बार्स हैं ये छोटी हो रही हैं, तो थोड़ी सी अलार्मिंग है। इंडिकेटर्स पे नेक्स्ट करीबी रेजिस्टेंस 38,600 और 700 के पास नज़र आ रही है और जिसको ब्रेक करके इंडेक्स 38,900 और 39,100 को हिट कर सकता है। और जिस तरह 38,200 की रेजिस्टेंस काफ़ी टफ है, जैसे 4 दिन हमें दिख रहा है कि हिट हुई है और आज भी हिट ही हुई है, क्लास क्लियरली क्रॉस नहीं हुई। इस तरह 38,700 पे भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद है। RSI इस वक्त हाईली ओवरबॉट जोन में मौजूद है 84 पे, 81 पे। इस वक्त स्ट्रेटेजी जो होनी चाहिए वो इस वक्त लॉन्ग होल्डिंग्स पे जहाँ अच्छा प्रॉफिट है उसको 50% या 70% बुक करें, फ्रेश एंट्री लें तो प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें, लॉन्ग होल्डिंग से गुरेज करें। इंडेक्स की सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया देखें तो पाइवोट पॉइंट से काफ़ी ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है ये कल के लिए कि 38,500 पे इंडेक्स और 700 के ऊपर इंडेक्स ज़रूर हिट करेगा कल डे इंट्राडे लेवल पर। यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक होती है इसके ऊपर 38,700 के ऊपर, तो 39,000 तक का रास्ता एक्सपोज हो जाएगा। डाउनवर्ड साइड पे 38,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 37,800 और 37,300 भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। स्क्रिप्ट के चार्ट पे देखें तो हेस्कॉल स्टिल साइड वाइज पे या थोड़ी मूव दिखी है और 14 रुपए 27 पैसे तक जा सकता है। कैल साइड वेज पर है, 3.10 तक इसको इंट्राडे लेवल पर देखा जा सकता है। MLCF साइड वेज मूवमेंट की है, FFL साइड वेज पर है, AVN अप साइड पर है, 50 ब्रेक हुआ तो 53 तक जा सकता है। हब को साइड वेज पर है, TRG ने अप साइड दिखाई है, 76 RSI है, थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। इंट्राडे लेवल पर तो बुलिश ही है लेकिन RSI काफ़ी हीट अप हुआ है। साजियो जो है साइड वेज पर है, अच्छी सपोर्ट दिख रही है 140 के ऊपर इसकी। DGKC ने 2 रुपये की मूवमेंट की है, 2.5 रुपये की। मजीद 104 से 107 के बीच में इसको देखा जा सकता है। NCL ने साइडवेज मूवमेंट की है, सर्ल ने 220 की सपोर्ट नहीं ब्रेक की और 233 से 37 के दरमियान इसका टारगेट है। पेल ने अपसाइड मूव की है, 30 रुपये 18 पैसे का पाइवोट से ऊपर क्लोजिंग की है, 30 रुपये 80 पैसे पे 31.55 के रेजिस्टेंस तक जाते हुए देखा जा सकता है। जनरल टायर साइडवेज मूवमेंट की, बहुत ज़्यादा मूव नहीं किया। OGDC भी साइडवेज पर था और कल के लिए भी ऐसी ही मूवमेंट है। लक्की सीमेंट ने बहुत अच्छी मूव की और बुलिश ट्रेंड है 555 पे, रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग। चिराट सीमेंट भी अपसाइड पर है, 110 से 12 के बीच में जाता देख सकते हैं। कोहाट पे साइडवेज है, पायनियर अपसाइड पर है, 72 रुपये पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। MCB अपसाइड पर है, HBL भी स्ट्रॉन्ग अपसाइड है, 127 126 के पास से रेजिस्टेंस है। UBL अपसाइड है, PPL ने साइडवेज मूवमेंट की, 100 रुपये हिट किया लेकिन दोबारा थोड़ा नीचे क्लोजिंग दी है। और पॉल साइडवेज था, PSO साइडवेज मूवमेंट रही यार, मूव किया लेकिन नीचे क्लोजिंग दी। मरी गैस डाउनवर्ड है, NRL साइडवेज है, ATRL भी साइडवेज पे है चार्ट्स के ऊपर, एफर्ट भी साइडवेज पे है। FFC साइडवेज पे दिखा, GATM साइडवेज पर है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की सपोर्ट हासिल है। NML भी साइडवेज पर है। SNGP ने यहाँ से मूव किया है लेकिन स्टिल साइडवेज मूवमेंट दिख रही है, 55 तोड़ता है तो तेजी आ सकती है। फिरोज ने अच्छी मूव की, नीचे का के क्लोजिंग दी लेकिन कल भी अपसाइड पर है और 380 के ऊपर रेजिस्टेंस मौजूद है।
मिज़ान बैंक ने अपर लॉक किया लेकिन एंड में खुल गया था। अपसाइड पर इनिशियली मूव कर सकता है 82 से 84 के बीच में देख सकते हैं। BFL साइडवेज पर है, लॉट कैम साइडवेज, ESMC थोड़ा अपसाइड मूव कर सकता है। TGL ने 74 की सपोर्ट से थोड़ी मूव की है लेकिन साइडवेज है। यूनिटी स्टिल साइडवेज। पाक ऑक्सी ने मूव की लेकिन क्लोजिंग नीचे दी है, साइडवेज पे है। ISL भी साइडवेज पे है, 60 रुपए की सपोर्ट से ये इसने बाउंस किया है लेकिन मूवमेंट अभी भी साइडवेज पे दिख रही है। दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और डेटा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को अपने अपने ग्रुप से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।